नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर जालौन से, जहां चर्चित विजेंद्र मोर अपहरण और हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक किसान का अपहरण कर उसकी हत्या की गई। वहीं दबिश के दौरान हरियाणा के नूह जिले में पुलिस टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसपी ने पुलिस लाइन उरई में पूरे मामले का खुलासा किया है। खुलासा किया, किस संदर्भ में खुलासा किया? दिनांक 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के निवासी विजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में उसके मौसेरे भाई अमरीक सिंह द्वारा थाना कोतवाली पर एप्लीकेशन दिया गया कि अमरीक सिंह के फार्म हाउस से 4 अज्ञात क्रेटा कार सवारों ने उसके मौसेरे भाई विजेंद्र मोर का अपहरण कर लिया है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान कई सौ सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, धरातली साक्ष्य अज्ञात अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। वहाँ की पुलिस के अधिकारियों से हम लोग संपर्क में थे। अभियुक्त काफ़ी शातिर किस्म के थे, गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज महोदय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध 50-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 4 अज्ञात अभियुक्त जो थे वे नामजद किए गए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसा हमने बताया, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, मोबाइल से चारों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक अभियुक्त जिसपे 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है, मोहित मलिक, वह गिरफ्तार किया गया है। जो प्रकाश में आए 4 अभियुक्त थे। और एक षड्यंत्र रचने वाली महिला सपना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 120 का मूल्य मनाया गया। इस घटनाक्रम का मोटिव यह था कि जिसका अपहरण किया गया, अपहरण के पश्चात इन चारों अभियुक्तों ने क्रेटा कार में उसको भर के जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाके गाड़ी में गला घोंट के मार दिया था। वहाँ एक गड्ढे में लगभग 40 लीटर डीजल डाल के उसके शव को जला दिया था। घटनास्थल से जले हुए हड्डियों के अवशेष और जिस चद्दर में लपेट के उसको ले गए थे अपहृत मृतक के, वह भी बरामद कर लिए गए हैं। मृतक के पुत्र ने उस चद्दर की शिनाख्त भी कर लिया है। घटनाक्रम का मोटिव यह था कि अपहृत जो विजेंद्र मोर था, इसके महिला सपना चौधरी से संबंध थे। ये लोग विगत 3-4 साल से रिश्ते में थे। इसके पहले सपना की शादी हुई थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2021 में। डेथ होने के बाद यह मोर के संपर्क में आई थी और पहले भी जो इसका पति था सपना चौधरी का वीरेंद्र, वो विजेंद्र मोर का आपस में दोनों अच्छे मित्र थे, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके संपर्क में आ गई थी। बाद में भी इसी साल नवरात्र में मार्च के आसपास एक्सप्रेसवे जालौन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जी आपको बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करते समय एक डंपर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में शहीद और नासिर नाम के 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पशु लेकर बाजार जा रहे थे। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है।
मैनपुरी में सियासी विवाद गहराता नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें, सुबह सपा कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति का पुतला फूंका। दरअसल उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया है। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मेरा नाम गौरव कश्यप है। आज जो पुतला दहन किया गया है उनके द्वारा कई जातियों को टारगेट किया गया, कैसे? देखिए, दयाराम प्रजापति जी जो हैं खुद पिछड़े समाज से आते हैं और जिस प्रकार से कल उन्होंने कश्यप, राजभर, निषाद समुदाय को जो छोटी जाति का संबोधन किया है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। कई बार जो समाजवादी पार्टी द्वारा इसी प्रकार हम जो हमारी कश्यप जाति है, निषाद जाति है, सानी है, छोटी जाति कहकर संबोधन किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हम लोग बिंद, सानी, निषाद, कश्यप, केवट इन उपजातियों नाम से बटे हुए हैं। मैनपुरी विधानसभा पर ही 40,000 वोट है कश्यप समाज का। हर विधानसभा हम लोग निर्णायक जो है भूमिका में रहते हैं और जिस प्रकार से ये लोग छोटी जात के हम लोग मनोबल गिराते हैं, आज मैनपुरी में पुतला फूंका गया है और ये शुरुआत हुई है। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार पुतला फूंके जाएंगे। बस ये है कि दयाराम प्रजापति जी जो है पिछले समाज से आते हैं, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा को मर्यादित रखें। पत्रकार हूँ। शत्रुघ्न जी, आज पुतला दहन किया गया, क्या वजह रही है? पुतला दहन पूर्व मंत्री हैं एक समाजवादी पार्टी के, दयाराम प्रजापति। उन्होंने हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल भारतीय समाज पार्टी के, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनको बहुत ही बुरा भला यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मैनपुरी कहा, उन्हें गधा शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने उल्टी सीधी गालियां भी दी, जिसके विरोध में हम लोग आज सोहेल भारतीय समाज पार्टी की, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आज हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया है दयाराम प्रजापति का। उनको मैं चेतावनी भरे स्वर में कहता हूँ, आगे से कोई भी ऐसा शब्द हमारे नेता के खिलाफ ऐसा नहीं कहा जाए, जिससे रायबरेली में राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन तेज हो गया है। जहां बता दें, इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष के बयान पर विवाद खड़ा हो गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल जिला अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार किया है। इसके साथ साथ दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज भी हो गया है। अध्यक्ष जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सांसद राहुल गांधी को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर, क्या आगे की क्या रणनीति? भाजपा के जिला अध्यक्ष ने घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। वो शब्द, हालांकि वो शब्द जो हमारे रायबरेली के भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनके द्वारा उनसे कहलाया गया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि भाजपा पार्टी का ये संस्कार इसी तरह रहेगा। भाजपा में तमाम लोग हैं, निशिकांत दुबे, दिनेश प्रताप सिंह जैसे ऐसे लोग वो पाल रखे हैं और ऐसी भाषाओं का उनसे प्रयोग कराते हैं। ये जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये वही लोग हैं कि जब इंदिरा गांधी जी रायबरेली की सांसद थी और इन्होंने रायबरेली में ITI फैक्ट्री खुलवाया था और लोगों को उसमें रोज़गार मिला था। जिनको रोज़गार मिला, जिनके बच्चे पले बढ़े, इससे बढ़े हैं, आज वही लोग गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं।
तो ये पूरी तरह से ये हताश है, निराश है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह जानते हैं कि अगर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे वो अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए वो बोलते रहते हैं। पार्टी क्या करेगी इस बयान को लेकर? पार्टी अगला कदम क्या होगा? पार्टी हम लोग जो भी संभव होगा, जो भी उचित होगा, निर्णय लेंगे आपस में बैठ करके और फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पे जो है कांग्रेस के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हो, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हो, उसको किस तरह देखते हैं? जो बोला आपने क्या सही बोला है, क्या लग रहा है आपको? हमारे रायबरेली जनपद के सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग की, ऐसा लगता है कि उनका ना तो दिमाग काम कर रहा है और ना तो वो पढ़े लिखे हैं। रायबरेली की जनता को अपमानित करने का काम उन्होंने जो विदेशों में किया, अमेरिका जा कर के हमेशा एक सांसद के रूप में जो इस देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एक सांसद चूँकि वो रायबरेली से हैं और रायबरेली की जनता उनको सांसद के रूप में चुन करके भेजती है, तो रायबरेली की जनता का जो अपमान करते हैं कि राष्ट्रद्रोही का एक तरह से वो काम करते हैं, भारत विरोधी काम करते हैं, भारत की प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो सबसे पहले इस देश के लोग पूछते हैं कि आखिर राहुल गांधी सांसद कहाँ से हैं। तो जब ये बात आती है कि वो राहुल गांधी, जो आपने बोला आप उससे सहमत हैं? जो आपने अपना हमने जो कहा है कि इसलिए कहा है कि उन्होंने अब तक कांग्रेस का जो भी शासन 50 सालों से चला है, उन्होंने दलितों का जो अपमान किया है, दलितों को वोट लेकर के जो शासन किया है देश में, आज उनको शासन के लिए तड़प रहे हैं। मैं ये रायबरेली की जनता की ओर से ये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय रायबरेली में राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन तेज हो गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष के बयान पर विवाद खड़ा हो गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल जिला अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार किया है। अध्यक्ष जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सांसद राहुल गांधी को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? क्या आगे की क्या रणनीति? भाजपा के जिला अध्यक्ष ने घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। वो शब्द, हालांकि वो शब्द जो हमारे रायबरेली के भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनके द्वारा उनसे कहलाया गया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, क्योंकि भाजपा पार्टी का ये संस्कार इसी तरह रहेगा। भाजपा में तमाम लोग हैं, निशिकांत दुबे, दिनेश प्रताप सिंह जैसे ऐसे लोग वो पाल रखे हैं और ऐसी भाषाओं का उनसे प्रयोग कराते हैं। ये जो लोग बोलते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये वही लोग हैं कि जब इंदिरा गांधी जी रायबरेली की सांसद थी और इन्होंने रायबरेली में ITI फैक्ट्री खुलवाया था और लोगों को उसमें रोजगार मिला था। जिनको रोजगार मिला, जिनके बच्चे पले बढ़े। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बता दें 28 साल से फरार चल रहे एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया था और दिल्ली में पहचान बदल कर रह रहा था। उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। कोतवाली क्षेत्र का एक जो अभियुक्त था, ट्रायल चल रहा था, किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और क्या मामला था? देखिए, सन 1991 में कोतवाली कायमगंज में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग सभाओं में निर्देश पारित किए गए थे। सन 2011 में ये प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंचा, जहां पे उच्चतम न्यायालय ने 2 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसमें से एक आरोपी जो है वह भागा हुआ था। इसे कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ये नोएडा में अपना वेश बदलकर फर्जी आधार कार्ड ID के मदद से वहाँ रह के नौकरी कर रहा था।
वो घटनाओं हो रहे। कासगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें पूरे जिले को 9 जोन और 21 सेक्टर में बांटा जा रहा है। वहीं अधिकारियों को तैनाती भी की गई है। फिलहाल कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे पुलिस बल, सीसीटीवी और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज पवित्र सावन मास, जिसके पवित्र उद्देश्य ये जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। जनपद कासगंज पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो पिछले 1 महीने से डीएम साहब के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के खाका खींच रहे थे, जिसका मोटिव हमारा ये था उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके से नो इवेंट नो एक्सीडेंट, इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसकी अध्यक्षता कर रहे डीएम साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, उपस्थित समस्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट साहबा, जोनल पुलिस अधिकारी साहबा एवं ये जो हमारे नए बच्चे रिक्रूट्स हैं, जिनको एक अलग तरीके का पुलिसिंग का मौका मिलेगा। पुलिस के हैं बाराबंकी में चोर की बड़ी वारदात सामने आई है। जहां जैतपुर थाना क्षेत्र में तकिया चौराहे पर चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोर मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इसके साथ साथ पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। ये चोरी की घटना हुई, इसकी जानकारी कब हुई और पुलिस कब पहुंची यहाँ पे? सुबह हम आए, एक दुकान खोली करीब 6-6:30 के बीच में, फिर देखे कि मतलब पड़े रहा उसके पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई तो है। सामान कितना गया होगा? सामान मान के चलो कैश कुछ रहा 10-11 हज़ार नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन से क्या कहना है? नाम क्या है? रात में चोरी हुई, लगभग कितना सामान ले गए हैं और पुलिस प्रशासन पहुंची है तो क्या कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन पहुंची है तो अपना देख रहे हैं, तीनों दुकान में शटर टूटा हुआ था, कैमरा तीनों टूटे पड़े थे, अंदर के भी कैमरा टूट गए हैं। लगभग कितने टाइम चोरी हुई है? मोबाइल में लाइव कैमरा चल रहा था, 3:58 पे लाइव कैमरा की बंद हो गई। 16 मिनट कैमरा पीछे आगे। प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन जांच कर रही है, वीडियो लेके जा रही है, जांच कर रही है। नाम क्या है? कार्तिक मौर्य, दुकान अंकित मोबाइल शॉप। ये चोरी हुई है, कितना सामान गया और पुलिस प्रशासन पहुंचा है, क्या कार्रवाई की है? सबसे पहले तो हम घर पे सो रहे थे, दीपू ने दुकान मालिक जो है वो फ़ोन किया हमको दुकान में तो चोरी हो गई है। तो हम उठ के यहाँ पे आए तो देखा तीनों दुकानों का शटर टूटा हुआ था।
फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया है। पुलिस प्रशासन आई, अपनी लिखा पढ़ी की है, अपने पूछताछ की जो भी है, उसके बाद कैमरे भी चेक किए गए हैं। कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ चेहरे के लड़के का, उसमें से अंदर भी पिलने का जगह नहीं मिल पा रही, क्योंकि शटर थोड़ा उमासा जा, लेकिन अंदर पिल नहीं पाए। वो लोग कैसे पी के गए अंदर। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग कुछ उम्मीद लगा जा रही है, लगभग 1 लाख के आसपास हमारे में दुकान में चली है। बाकी एक खाद भंडार और बीज भंडार में हुआ गया है, लेकिन हमारी दुकान में 1 लाख। प्रशासन से क्या कहना है? इन्वर्ट भी गए हैं और कुछ ऐसे चीज का सामना मिल गया है, थोड़ा बहुत कैश कर लेना तो प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? प्रशासन से अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी कैमरे से फुटेज निकाल करके पहचान करा के अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। नाम क्या है? आगरा में श्रवण मास मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जो आपको बता दें, राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मंदिरों की सफाई, सड़क सुधार और लाइट व्यवस्था की मांग भी तेज हो गई है। साथ साथ कांवड़ मार्ग पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने और अव्यवस्थाओं को दूर करने की भी मांग उठाई गई। आपको पता है सावन का पवित्र महीना है, ये हिंदुओं का पवित्र महीना है। कामरों का भी है, मेलाओं का भी है और हमारे भोले बाबा का दिन भी है। 4-5 हमारी जो शिवलिंग है, जो आगरा की पहचान है हमारे भोले बाबाओं की। तो प्रथम राजेश्वर मंदिर पे मेला लगेगा, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट होगी और हमारी कामर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से आज मांग थी कि जितना हमारा मार्ग है उसमें जो दारू की दुकान है वो ढकी होनी चाहिए, जो हमारे मार्गों में मीट अंडों की दुकान है वो बंद होनी चाहिए, और जितने मतलब हमारे कामरिया आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर एक उनकी सुविधा के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, और 5 किलोमीटर पर एक उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रशासन होना चाहिए, जिसमें मैडम और जेंट्स दोनों होने चाहिए जो उनकी सेफ्टी के लिए है। तो ये आज हमने डीएम साहब से मांग करी है। अगर इन मांगों पर अगर अमल नहीं किया जिलाधिकारी महोदय ने, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत और एक मांग और रखी है, जितने हमारे शिवलिंग हैं उन सभी की लाटें ध्वस्त की जाए और सभी के जितने रोड हैं, जो मार्ग हैं, वो बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त होने चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट है उनको, तो उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी आगरा प्रशासन की होगी। नहीं, जो सबकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी कर रहे हैं जो हमारे मार्ग में पड़ रही हैं। जैसे हमारी परिक्रमा निकलेगी अगले सोमवार से, जो राजेश्वर मंदिर के जो मेला में लोग आएंगे, भक्तगण आएंगे, वो दुकानें बंद होनी चाहिए, वो जो दारू की दुकान है उन पर पर्दा लगे होने चाहिए। तो ये हमारी मांग है। और जो हमारी जो कामरें आ रही हैं, कामर लेके आ रहे हैं, उनके लिए वो रोड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए, अंडे की दुकानें नहीं होनी चाहिए और दारू की दुकानें ढकी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत कई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, फिर बंद कराने का काम भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत अपने स्तर से करेगा। पहले हमने अवगत करा दिया, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि तुमने अवगत नहीं कराई बात। हमने किसी छोटे मोटे अधिकारी को भी अवगत नहीं कराए, जो जिले का मुखिया है उनको अवगत कराइए सारी बात। अगर मुखिया नहीं लेगा संज्ञान में तो फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा, जेल भेजेंगे और क्या करेंगे। तो ये इनके ऊपर है कि जी कब तक इनको बंद करते हैं, नहीं करते तो फिर हम तो अपने स्तर से। बाराबंकी में प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने सीएचसी जाटा बरेली का निरीक्षण किया है। जो आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए।
निरीक्षण किया, क्या पाया? सब कुछ सलामत, हर चीज दुरुस्त है, मरीज भी संतुष्ट है, डॉक्टर भी संतुष्ट है, यहाँ कोई समस्या नजर नहीं आएगी। सर, एक्सरे फिल्म की बात निकल का सामने आई सर, उसकी कमी? नहीं, कमी नहीं है। कभी कभी फिल्म नहीं होती है तो उसको एक्चुअली डिजिटल है तो उसको मोबाइल में भी आजकल मिल जाता है, हम लोग भी मोबाइल में लेके आते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और अभी से फिल्म उपलब्ध है, बराबर सबको मिलती है। सर, सड़क की एक समस्या है जो CSC वो मैंने देखा, वो मैंने देख लिया है और वो बननी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।